श्री गणेशाय नमः। जय जिवदानी। अगर कोई इंसान अपने मित्र के घर रहते हुए कमजोर हो जाए किसी भी कारण से और फिर वो अपने दुश्मन के घर पहुंचे उसके बाद और वहां पर बली हो जाए, तो आपके हिसाब से कौन सी स्थिति अच्छी है? बली होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना और उसके शरीर में जान होना, यही सब होने जा रहा है बुध के साथ में, जो कि सिंह राशि में रहते हुए अस्त हो गए, सिंह राशि में रहते हुए वक्री हो गए। यहाँ से अब वो पीछे हट करके वक्री होके और अस्त होके वापस अपनी शत्रु की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्र के घर में, और यहाँ आकर वो बली होने वाले हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी स्थिति अच्छी रही? जब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रही, जब ग्रह में जान रही, जब ग्रह में अपना बल रहा कि वो कुछ कर दिखाए, चाहे दुश्मन के घर में हो, वो अपने आप में आश्वस्त है कि वो कुछ कर पाएगा। तो मैं आपको बधाई देती हूँ फिर से एक बार बुध के वक्री होकर कर्क में जाने की। ये स्थिति बेहतर है कई लोगों के लिए। हालांकि जो स्थिति बुध की सिंह राशि में थी वो बेहतर नहीं थी, ऐसा नहीं कहती मैं, लेकिन आधी जान लिए हुए बंदा एक जगह पर रह रहा था, पूरी जान से रहेगा। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, वैसे भी मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूं कई सालों से, और आप सभी के साथ आदान प्रदान कर रही हूं मेरे जितना भी नॉलेज है उसका। तो चलिए बात करती हूं कि 22 अगस्त 2024 को बुध वक्री होकर कर्क राशि में सुबह 6:36 पर चले जाएंगे और वहां 11 दिन का उनका जमावड़ा रहेगा, और वहां से वो 4 सितंबर को अपनी वापसी करेंगे सिंह राशि में एक अच्छी अवस्था में, क्योंकि इस दौरान जो है वक्री बुध जो है वो 24 अगस्त को उदित हो जाएंगे, और उसमें आधा बल तो लौट आएगा क्योंकि उदित हो गए, सूर्य से दूर हो गए तो उनकी अपनी ताकत लौट आई। और 29 तारीख को बुध मार्गी भी हो जाएंगे। तो 29 को जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे अपने संपूर्ण बल के साथ आ जाएंगे। मजेदार बात आपको बताऊं, यही 2 घटनाएं बुध के साथ नहीं होने वाली, तीसरी भी एक घटना होने वाली, वो है कि 22 अगस्त को जब वो कर्क में जाएंगे तो वो अश्लेषा नक्षत्र जो उन्हीं का नक्षत्र है, उनका बड़ा प्यारा नक्षत्र है, उसमें रहते हुए बुध जो है कर्क राशि में रहेंगे। तो उनको नक्षत्र का बल रहेगा, अपने उदित होने का घमंड रहेगा और जोर रहेगा अपने मार्गी होने का। तो कहिए मैंने क्या गलत बयानी की है? मैंने सही ही कहा है कि बुध अपने शत्रु के घर में, लेकिन कमजोर अवस्था में नहीं, बली अवस्था में। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कई बार मैं राशिफल आपको लग्न के हिसाब से ही बताती हूँ, और साथ साथ में राहु केतु गुरु शनि इनकी जब चर्चा होती है तब मैं राशि के हिसाब से बताया करती हूँ। जिन लोगों को 7.5 है, ढैया है, उनका राशि के हिसाब से भी देखना पड़ता है, इसलिए मिला जुला असर होता है। कोई भी राशि वाला और कोई भी लग्न वाला, जो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर किसी का लग्न जुदा है और राशि कोई और है तो दोनों ही प्रेडिक्शन देख ले, जिससे समन्वय हो जाएगा लग्न के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से भी। अब आगे हम बात करते हैं कि बुध को मिल रहा है अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध अश्लेषा नक्षत्र में जाकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर वो अच्छा फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं आप लोगों के लिए। एक बात फिर भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मंगल महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं बुध के घर में। अब बुध पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो वो शत्रु के घर में है और एक और शत्रु उनके घर में घुस जाएगा, जो कि मंगल है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। और 29 तारीख को उनका स्थानांतरण, उसका वीडियो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन बुध पर दोहरी जिम्मेदारी होगी कि अपने आप को कैसे सस्टेन करता है। तो इस दौरान जिन जिन लोगों के लिए बुध जो है वो कारक हैं, वो लोग बुध के सारे उपाय करें। मैं बुध के उपाय जो भी होंगे आपको पहले से विस्तार पूर्वक इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि भले ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, कई लोग नहीं देखते, अपना राशि देखने के बाद भग जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं देखते बाद में। तो मैं उन लोगों के लिए उपाय साथ साथ में बताऊंगी, ये आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी बुध के उपाय, जिससे आप लोगों का जो भी समय बीते वो अच्छा बीते। इसके साथ मैं बता दूं, जिन लोगों की बुध की महादशा है, जो लोग अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए, जो लोग बुध के और कई नक्षत्रों में पैदा हुए, जो लोग कर्क राशि के हैं, उन लोगों पर भी इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था का बहुत ज्यादा असर होने वाला है। अब एक बात और मैं बता दूं कि मेष से लेके मीन राशि के बीच में वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और साथ साथ में मकर और कुंभ राशि जो है, इनके लिए बुध कारक है।
तो कई राशियां जो जिनके लिए कारक नहीं भी है उनको भी बुध का ये स्थानांतरण अच्छा जा सकता है, बशर्ते के अच्छे भाव मिल जाए बुध वालों को, जो कि बुध के कई और दूसरे फायदे पा रहे होंगे, उनको अगर अच्छा भाव मिल जाता है तो यहाँ पर बुध उनको फायदा देके जाएगा। अब बुध जो है वो वायु तत्व है और कर्क राशि जो है वो जल तत्व है। तो जब जब वायु जल में घुसता है, आपकी सांस घुटती है ना, जब जल में अगर कोई तैरता है या बेचैन होकर बाहर निकलता है तो बुध का जो है वो दम घुटता है कर्क राशि में। लेकिन अगर चंद्र की मूवमेंट अच्छी मिल जाए बुध को, जब तक जैसे 11 दिन बुध हैं और चंद्र का भ्रमण उनको अच्छा मिल जाए इस दौरान, मतलब चंद्र शनि के साथ ना हो, चंद्र राहु के साथ ना हो, चंद्र अच्छी जगह पर हो, तो ये स्थानांतरण उनके लिए बहुत ही शुभ जाएगा। अब ये भी देखने वाली बात है कि बुध कर्क राशि में जा रहे हैं तो अपने से कहां जा रहे हैं, मिथुन राशि से द्वितीय जा रहे हैं और कन्या राशि से ये जा रहे हैं एकादश। तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए मिथुन राशि से द्वितीय जा रहे हैं तो द्वितीय भाव जो होता है वो बुध का ही होता है, क्योंकि बोलने चालने का भाव होता है और बुध का भाषा पर अधिपत्य होता है। तो यहाँ पर बोलने चालने के काम वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर कन्या राशि से देखें तो भी लाभ होने वाला है आपको। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ पर कट करते हुए चर्चा ये शुरू करते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए कृपया व्हाट्सएप नीचे चल रहा है नंबर वो देखें और शुल्क इसमें निहित है, तो आप कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेष राशि, अब देखिए आपके तो अमित्र हैं बुध और वो चतुर्थ भाव में जाते हैं तो उनका दम तो घुटता है। आप भी इस बात से कुछ खास नाराज रहते हैं, आपको कुछ मजा नहीं आता बुध के चतुर्थ भाव में जाने का, लेकिन आपको परोक्ष रूप से फायदा जरूर होने वाला है। वो कैसे, आप यात्रा पर निकले तो उससे आपको पैसा मिल जाने वाला है, क्योंकि यात्रा के घर से द्वितीय आ गए। तो अगर आपने कोई बोलने चालने की भाषा के स्किल्स आपने अपने अंदर क्रिएट किए थे, जो आपने यात्रा पे जाने के बाद अपने व्यवहार में बोले चाले, तो उससे आपको फायदा होने वाला है। वहीं पर नौकरी पेशा लोगों को नौकरी लग सकती है, क्योंकि अपने षष्ठ भाव से एकादश चले गए, लाभ हो सकता है, काम हो सकता है, पैसा मिल सकता है, लोन्स मिल सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए बुध का ये स्थानांतरण टोटली नेगेटिव है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको बेचैनी हो सकती है यात्राओं में, खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। तबीयत खराब लगती है, स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए अपनी डॉक्टरी चेकअप वगैरह आप कराते रहें। आपको थोड़ा बहुत विरोधियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर भाई बहनों के व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, शायद उनके साथ मनमुटाव हो, और माता की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि, अब वृषभ राशि के लिए तो कारक हैं बुध और द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वितीय चले गए, तो देखिए धन बोलने चालने के बिजनेस से आने वाला है, परिवार के सपोर्ट से आने वाला निश्चित है। वहीं पर यात्राओं में व्यावसायिक और व्यवहारिक कुशलता निपुणता के कारण आप पाएंगे पैसा, यश, और यात्राओं में आनंद तो आएगा, लेकिन आपको दवाइयां खाना पीना लेकर साथ चलना पड़ेगा ताकि आप अपना काम निर्धोक होकर कर सकें। वहीं पर बच्चों की उन्नति, उनको नौकरी मिलना, उनके कोई काम व्यवसाय के बन जाना, और बड़े बड़े केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, भाषा से और प्यार से सलट जाना एमिकेबली, ये भी कार्ड्स पर है, तो इसको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। वहीं पर आप ये भी देख लीजिए कि आपके लिए कारक हैं बुध, आपकी संपत्ति के कारक हैं, कुमुलेटेड धन के कारक हैं, उससे भी आपको फायदा होने जा रहा है। मिथुन राशि, अब देखिए आपके लिए सिंह में बुध थे तो आपको तो बहुत फायदा होना चाहिए था, लेकिन आपके लग्नेश जब अस्त हो गए, वक्री हो गए, घुट गए तो क्या हुआ, भले ही कितना ही कोई मित्र हो, उसकी पर्सनालिटी के आगे हमारी पर्सनालिटी जब दब जाती है तो हम चुप हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता इसके आगे क्या बोले, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये तो बहुत बड़ा प्रकाश है, और हमारी पर्सनालिटी डिम हो जाती है। यहाँ पर बुध की पर्सनालिटी को उजागर पना मिला है और आप अब थोड़ा सा होश में आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी भाषा से, बोलचाल की और व्यवहारिक ज्ञान और आपके परिवार के थोड़ा बहुत जितना भी सपोर्ट मिल रहा है उससे आप अपनी पर्सनालिटी में इजाफा से धन कमा सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है और अपने से द्वितीय चला गया, तो जितना भी फायदा होगा वो पर्सनालिटी के कारण होगा, व्यवहार के कारण होगा,
चतुराई के कारण होगा, और वो फायदा भाषा के कारण भी हो सकता है, तो वो उसके लिए आप आगे बढ़ें। घर में रेनोवेशंस और लाभ होना, माता पक्ष से आपको लाभ हो जाना, कोई प्रॉपर्टी दे दें या केसेस विवाद वगैरह से निपट लें तो भी आपको लाभ हो जाना, और इन सब बातों की वजह से आप काफी आश्वस्त रहोगे। भले बुध कर्क में है, आपका दम नहीं घुटेगा। कर्क राशि, आपके लिए अब लग्न में बुध आ गए, बेचैन होंगे आप, क्योंकि आपके अमित्र हैं, आप उनको बिल्कुल चाहते नहीं है। हालांकि आप समझ लीजिए कि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, वहां से प्रवेश कर गए आपके लग्न में, तो क्या हुआ, दिमाग पर खर्चा बैठा हुआ है कि खर्चा करना है, प्रेम संबंध दिमाग पर बैठा हुआ है कि उनके लिए क्या किया जाए, उनको कैसे आश्वस्त किया जाए, उनके परिवार को कैसे मनाया जाए, शादी के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, और आप व्यवसाय कैसे करें विदेशों में, ये सब चिंताएं आपको घेरी रहेंगी। वहीं पर आपके कुछ ऐसे काम बन जाएंगे, जो आप यात्रा में निकले थे वहां से पैसा मिल गया, आपके कुछ काम ऐसे बन जाएंगे जिसमें आपके छोटे भाई बहन शामिल थे, जिसमें बहुत दिनों से आप चाहते थे कि कोई व्यवसाय बन जाए, कोई नौकरी लग जाए, लग नहीं रही थी तो वो लग जाएगी। और बुध आपको व्यवहार कुशलता तो देंगे। अब कोई आदमी अपना बेसिक स्वभाव तो छोड़ता नहीं है, तो बुध जैसे ही कर्क में आएंगे आपको निपुण बनाएंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे। हालांकि आप कंफ्यूज रहेंगे, नर्वस रहेंगे, लेकिन आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। कुछ खर्चे लायक आप धन भी निकालेंगे और कुछ योजनाएं भी बनाएंगे, नौकरी भी मिल सकती है। एकंदरित मिला जुला समय है आपके लिए। सिंह राशि, आपके लिए देखिए लाभ भाव का स्वामी द्वादश में चला जाता है। द्वादश में जाने के बाद क्या होता है, जो लाभ कमाया था वो लाभ बढ़ाने की कोशिश में खर्चा कर देते हैं। द्वादश घर है ही खर्चे का, वहां पर जाकर नीचस्थ भी हो जाते हैं। बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बेचैनी है आपको कि आपका पैसा खत्म हो रहा है, बेचैनी है कि केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, बहुत ज्यादा आपने भाग दौड़ की और उसमें आपको बुध का सपोर्ट नहीं है। बुध आपके उल्टे व्यवसाय के लिए व्यवहार के कारण खर्चे करवा रहा है। प्रेम संबंध से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। सिर्फ एक बात से रिजल्ट मिलेगा कि परिवार और धन का स्वामी जब अपने से एकादश जाता है तो परिवार से कुछ धन की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, बोलने चालने के विषय में लाभ हो जाता है, और आप बिल्कुल ही नील में नहीं जाते, क्योंकि नील में आप जाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपका लग्नेश लग्न में है इन दिनों और आपकी हिम्मत हौसला बहुत बड़ा हुआ है। तो मैंने सिंह राशि का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, अवश्य देखें। आपके कुछ काम एक्यूमुलेटेड धन, संचित धन से रिलेटेड हो जाएंगे, और अपना पैसा बचाइए, बस इतना ही देखिए, क्योंकि बुध यानी कि पैसा आपके लिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए आपके लग्नेश आपके दशमेश लाभ भाव में जाएंगे, बहुत अच्छी से लग्न से लाभ में जाना, अपने दशम स्थान से द्वितीय स्थान में जाना, बोलने चालने का काम, कुशलता पूर्वक पैसा आना, निपुणता से, चतुराई से, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में पैसा आ जाना, बड़े भाई बहन, ताया चाचा, पिता समान लोगों का सपोर्ट होना, मन की इच्छाएं पूरी हो जाना जो आप चाहते थे कार्यों से। हालांकि द्वादश भाव में सिंह के घर में भी जितना खुश नहीं थे बुध, जितना यहाँ आकर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि विपरीत दशा में बुध बहुत प्रसन्न है, और विपरीत दशा में बुध की निकल पड़ी है। तो आप जो हैं पाएंगे काम, पाएंगे पैसा, पाएंगे नेक नामी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, और साथ साथ आपको खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आप मजे में रहेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लिए दशम भाव में बुध बहुत अच्छा है।
दशम भाव शनि का माना गया है और बुध और शनि परम मित्र हैं। अपने भाग्य भाव के स्वामी बुध जब दशम भाव में अपने से द्वितीय जाते हैं तो जो नसीब से काम मिला था, जो आपका भाग्य से काम मिला था, उससे पैसा आने की पूर्ण स्थितियां बन जाती है। वहीं पर आप गंभीरता से कामकाज को लें, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आकर चंचलता नहीं बरतनी है आपको और आपको फटाफट अपने काम बनाने हैं। टेक्नोलॉजी, खेती या ओहदा या किसी भी तरह से जो बुध से रिलेटेड काम है उनका ध्यान रखना है। पिता से थोड़ा असहयोग है, कामकाज करने वाले लोग आपके साथ आपको असहयोग करेंगे, लेकिन आप आश्वस्त हैं क्योंकि अगर विद इन इंडिया काम नहीं बनता तो आपका और कहीं काम बनता है। विदेश रिलेटेड काम भी बनते हैं आपके। कुछ काम ऐसे जो आपको खर्चा निकाल के देते हैं, आपका कुछ काम ऐसा जिसमें प्रॉपर्टी की डीलें चल रही हैं, भले विदेशों में वीजा लगना है, भले आपको कोई नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के देखिए अष्टम भाव के स्वामी चले भाग्य भाव में। अष्टम भाव को हमेशा ही बुरा ना माने। अष्टम भाव जो होता है आपकी नए काम शुरू करने की पैरवी होती है और नया प्रपोजल होता है, उसको चालना मिल जाएगी, उससे पैसा आएगा, तबीयत पहले से अच्छी हो जाएगी, बेहतर यात्राएं कर पाएंगे, पिता का सहयोग आंशिक रूप से रहेगा। वहीं पर आप अपनी योजनाएं बना सकते हैं, प्रपोजल्स बना सकते हैं, लाभ पा सकते हैं, नसीब से भाग्य से पैसा आ सकता है। थोड़ी घुटन है, थोड़ी बेचैनी है, थोड़ा मजा नहीं है, फिर भी केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में जय यश मिल सकता है और आप आश्वस्त हैं पहले से ज्यादा। अब आप सोचेंगे कि ये तबीयत जो एकदम से आपकी बिगड़ी हुई थी और आप बहुत ज्यादा बेचैन थे, कार्य कर करके थक रहे थे, आपकी हालत खराब थी, तो उससे आप बेहतर स्वरूप में आ जाएंगे, धन पाएंगे। धनु राशि आपके लिए अब देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी आपसे अष्टम, थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको भाग्य में सहारा दे रहे थे बुध, अब अष्टम में आकर थोड़ा उनका सहारा आपके लिए कम हुआ। वहीं पर कार्य में भी ज्यादा थकन, बेचैनी, पैसा लगना, इन्वेस्टमेंट, इससे बचिए आप, क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा पड़े ना तो आपको भाग दौड़ के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब जो लोग वर वधू का चयन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, संपूर्ण स्थितियां सपोर्टिव नहीं, तो आप खाली हेर फेर के रखिए कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की, आगे बात करिएगा 10-11 दिन बाद। आपका भाग्य वैसे साथ दे रहा है संपूर्ण, तो आप ये मन छोटा मत करिए, कामकाज भी साथ दे रहा है, लेकिन कामकाज के अलावा जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो अभी पूर्ण होने में थोड़ा सा देर है, वो भी पूर्ण होती नजर आ रही है मुझे, थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए, आपके लिए अच्छा समय खड़ा होगा। फिलहाल जो काम मिल रहे हैं उन कामों को आगे बढ़ाइए और अगर किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी अवश्य आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों को खेती से रिलेटेड काम करने थे वो हो जाएगा, कुछ लोगों को ओहदा चाहिए था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने थे, कुछ लोग चाह रहे होंगे कि उनके बोलने चालने के काम हो जाए, उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। कई सारे काम बुध से रिलेटेड हैं, आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे, पिता का संपूर्ण सहयोग में नजर आता है। इन एनी केस कोई तबीयत खराब होती है ना आपकी, सर्दी, जुकाम, बेचैनी, मानसिक बेचैनी, घबराहट, ये सब होता है, नर्वसनेस होती है, बुध के कारण आपको घुटन होती है, तो आप करें शिव जी को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के जाप करें, आपको रियली आराम मिलेगा। वैसे मैं उपाय बताने वाली हूँ आपको, मैं शिव जी के मंत्र डाल देती हूँ, वो आप अवश्य देखें डिस्क्रिप्शन में। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए अब बुध महाराज सप्तम भाव में आने वाले हैं। सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर होता है और वैसे यहाँ पर नंबर क्या है आपका 4, कर्क राशि है। तो यहाँ पर आप जो पहले षष्ठ भाव में बुध, षष्ठ भाव के स्वामी अपने से द्वितीय गए, तो लोन्स जो अप्लाई किए थे उनसे पैसा मिल जाएगा आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए। अभी बहुत बड़ा मजा नहीं है व्यवसाय शुरू करने का, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। वहीं पर व्यवसाय के साथ साथ आपको लाभ भी मिलेगा, आपको व्यवसायिक पार्टनर से लाभ मिल जाएगा, लोन से लाभ की प्राप्ति होगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार से प्राप्ति होगी, यात्रा पर निकलेंगे उसमें आपके व्यवसाय बन जाएंगे, पिता का सहयोग रहेगा। हालांकि विवाहित जीवन से खटास हो सकती है, विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको समझ के बात करनी होगी, बोलचाल की भाषा ठीक रखनी होगी, नहीं तो विरोध हो जाएगा उनसे आपको, और वो विरोध ना हो, अपने ही घर में विरोधी ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आप याद रखें कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, नौक करने के लिए नौकरी के आवेदन भर सकते हैं, और कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो शुरू कीजिए, लेकिन बहुत बड़ी चाहते मत रखिए, अभी इनिशियल लेवल पे काम अच्छा हो सकता है। कुंभ राशि,
आपके पंचम भाव के स्वामी चले षष्ठ भाव में। अब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव में बुध जो है वो उच्च का होता है, इसलिए टोटली फ्लॉप है ये कहानी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके जो पंचम भाव के स्वामी अपने से द्वितीय गए तो क्या हुआ, पंचम भाव मतलब दिमाग बुद्धि का भाव, बच्चों का भाव, उनसे पैसा प्राप्त हुआ, उनसे काम बना, उनके कारण आपके लोन्स मिल गए, आपको होशियारी के कारण, दिमाग के कारण लोन्स वगैरह मिल गए। वहीं पर आपको उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ आपको नया प्रपोजल शुरू करना है तो उसके लिए भी आपको मौके तो मिलेंगे। यहाँ पर आवश्यक क्या है, आवश्यक है आपकी तबीयत का ठीक रहना, उसमें दोनों तबीयत शामिल है, मानसिक और शारीरिक। और जो भी नया प्रपोजल मिलेगा वो खड्डे में ना चला जाए, उसमें ज्यादा पैसा ना लग जाए, अपना पैसा संभाल के रखिए। जो भी पैसा मिल रहा है बच्चों के सहयोग से, दिमागी चतुराई से उसको फ्रीज कर दीजिए। आते दिनों में बहुत अच्छा दिन आने वाला है, तबीयत भी बहुत टकाटक हो जाएगी, व्यवसाय भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, कोई बुरा नहीं है, खाली आप अपनी तबीयत का ध्यान रख लीजिए। तो बाकी सब ये घटनाएं बहुत अच्छी घट रही हैं व्यवसाय, काम, नौकरी के लिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए आपके तो कारक नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं आपके लिए बुध, क्योंकि आपका घर का सुख, आपकी माँ और आपकी पत्नी या पति, इन्हीं का नाम बुध है। तो आपके व्यवसाय का नाम भी बुध है, तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए। वो पंचम भाव में आएगा चतुर्थ से, तो चतुर्थ का स्वामी पंचम में, माता पक्ष से धन पाना और जितनी रेनोवेशंस वगैरह के लिए चतुराई से धन इकट्ठा करना, वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए धन इकट्ठा करना, बच्चों के अध्ययन विद्याई पढ़ाई के लिए कोशिशें करना जिसमें आपको यश कम मिलेगा, अपनी जो भी आप कार्य करना चाहते हैं व्यवसाय से रिलेटेड उसमें यश मिलना, व्यावसायिक पार्टनर से आपको अच्छी सपोर्ट मिलना, विवाहित जीवन से फुल टू सपोर्ट मिलना। हालांकि आपको थोड़ी घुटन है, बेचैनी है, बहुत ज्यादा आप आश्वस्त नहीं किसी भी संबंध से, और यही गलत बात है। आपको विश्वास करना चाहिए अपनी माता पर, आपको विश्वास करना चाहिए अपने विवाहित जीवन पर, और उनके साथ मिलकर आप बिंदास्त काम कर सकते हैं। वहीं पर सोचें कि आपके बोलने चालने के स्किल्स आपको जो है फायदा दिला सकते हैं। नौकरी पानी है कोई तो नौकरी लग सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके हिस्से कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जैसे खेती हो, कोई अनुबंध हो, कोई ऐसे काम हो जिसमें ओहदा बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, होगा, थोड़ा संभलिए, अभी नहीं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर वक्री बुध जो कर्क में आ गए और उसके बावजूद फायदा दे रहे हैं, एक अमित्र की शत्रु की राशि में बैठ के उसका जलवा। अब चलिए मैं आपको बुध के कुछ उपाय बताती हूँ, प्रॉमिस किया था मैंने, अब मैं डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगी लेकिन यहाँ पर मैं आपको फटाफट बताती हूँ। अब सुबह 7 पत्ते या 5 पत्ते तुलसी के खाएं, सुबह उठ के पानी पी के उसको चबा के खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दांत वांत खराब नहीं होते, और उसको चबा के खाएं। पालक की सब्जी एक आध दिन छोड़ के, या मेथी या माठ या चौलाई या सरसों या जो भी आपको मिले वो हरी सब्जी खाया करें। और जिन लोगों को स्टोन्स हैं, किडनी के स्टोन्स वगैरह हैं, वो अच्छी तरह पालक वालक धो के बनाएं, स्टोन वाले वैसे अवॉइड ही करें। और वैसे मैं बता दूं कि इससे बुध एनहांस होता है, B12 एनहांस होता है। स्प्राउट्स खाएं, अब स्प्राउट्स को मैं बुध ही मानती हूँ, जो अंकुरित चीजें हैं, मतलब कि बुध जो है हरियाली है सृष्टि में, और जब आपने घर में ही कुछ अंकुरित कर दिया तो बुध हो गया साक्षात, तो उसको खाइए, उससे दिमाग ठीक रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, B12 बढ़ेगा, आपकी बॉडी में बुध के सारे उपाय होते नजर आते हैं। इसके अलावा घर में पेड़ पौधे लगाएं, उनको पानी दें और उनकी सेवा खुद करें, हरे कृष्णा के जाप बोल बोल के पानी दें, इससे पेड़ पौधे भी लहलहाएंगे। वृक्ष लगाएं, पोल्यूशन ना करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, तो ये भी बुध का ही उपाय है। सबसे बड़ा उपाय अपनी भगिनी को, घर की स्त्रियों को प्यार से, अपनी बहन स्वरूप जितनी औरतें हैं उनका ध्यान रखें। इसके अलावा आप जो हैं वो प्राणायाम करें, बुध क्या है, वायु तत्व है, तो प्राणायाम जितना करेंगे बुध एनहांस हो जाएगा बॉडी में। और अपने विचारों को अच्छा रखें तो भी बुध एनहांस हो जाएगा। उसके लिए आप निरंतर हरे कृष्णा के जाप या गंग गणपति नमः के जाप, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा, बुधवार के दिन कृष्ण की पूजा करते रहें तो आपके जीवन में बुध से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वैसे मैंने ये उपाय बताए हैं आपको, लेकिन अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देती हूँ बुध के उपायों का। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, टूटी से मेरी बहना, तो से
विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम